वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ्स पर एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। कैसे हो बच्चे? सब चकाचक है? चलो देर ना करते हुए हम अपने मुद्दे की ओर लौटते हैं। जैसा कि आप वीडियो देख रहे हैं बेटा, इस वीडियो में आज हम और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। हमने 2 बर्तन के बारे में पढ़ा था, आज हम 3 बर्तन के बारे में पढ़ेंगे। आप कतई नहीं घबराना बेटा, बर्तन चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? ठीक है, तो चलो गाइस चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ये देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा है। कहता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझना मेरी बात को। कहता है बेटा, पृथ्वी और भूमि पर पानी का अनुपात, पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात 1:2 है और उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 हो जाता है। तो दक्षिणी गोलार्ध पर भूमि और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछा जा रहा है ना बेटा? ठीक है, आओ हम सवाल को करते हैं। कहता है बच्चे जी, ये पृथ्वी है ना, अर्थ। इसमें कहता है बेटा जी, ये भूमि है और पानी है। एक पृथ्वी पर कितना भाग भूमि है और कितना पानी है, ये चीज हमें यहां पर दर्शाया गया है। ये कहता है बच्चे जी 1:2 के रेशियो में है। ठीक, और कहता है सर कि उत्तरी गोलार्ध पर, ये कौन सा गोलार्ध हो गया बेटा? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 हो जाता है। हमने क्या सिखाया था आपको? बताओ बेटा, क्या सिखाया था? पिछला वीडियो देखे थे आप? अगर नहीं देखे थे या जो बच्चे आज जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ जाकर के इसके पीछे वाला वीडियो को आप देख लें, सब अच्छे तरह से एकदम बिल्कुल समझ में आएगा आपको। ठीक है गाइस, तो आइए हम क्या करते हैं जी, इसको जोड़ देते हैं। 1 + 2 3 और 2 + 3 5। हाँ या ना? अरे ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ से बता दो, जैसे कि हम हमेशा करते आए, इसको क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा सर? 15। तो यहाँ 3 है ही, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 15 हो जाएगा, और यहाँ 5 है ही, आप यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 15 हो जाएगा, है ना? ठीक, इस सवाल में थोड़ी सी चीज़ आपको सीखने के लिए है, थोड़ा ध्यान दीजिए। यदि हम कहते हैं बेटा कि ये जी पृथ्वी है, ये क्या है जी? अर्थ। आप जानते हैं कि अर्थ हमारा 2 पोल में बटा हुआ होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, तो हमने इसको बांट दिया, और वो कैसा होता है बेटा? बराबर बराबर होता है। ये दोनों भाग क्या होगा, ऊपर वाला और नीचे वाला भाग क्या होगा जी? बराबर बराबर होगा। अर्थात अगर ये 1 है तो ये भी क्या होगा बेटा? 1 होगा, है ना? ये है उत्तरी गोलार्ध और ये है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है गाइस, लेकिन हमें यहाँ दे रखा है रेशियो पृथ्वी और उत्तरी गोलार्ध का। तो आप बताओ बेटा, हमें ये टोटल यहाँ से यहाँ तक तो पृथ्वी है, तो पृथ्वी 1 और 1 दोनों को जोड़ दीजिए, तो पृथ्वी कितना हो जाएगा बताओ? पृथ्वी हो जाएगा 2, और इसमें कौन सा गोलार्ध है? उत्तरी गोलार्ध।
तो यहाँ से उत्तरी गोलार्ध, बोलो बेटा क्या हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध तो यही है हमारा, एक यानी 2:1 के रेशियो में हमें इसको बांटना है ना। अभी तो ये हो गया बराबर बराबर, लेकिन हमें क्या बांटना है? 2:1 के रेशियो में। तो बताओ सरकार, हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये पृथ्वी है और ये उत्तरी ध्रुव है, इसमें हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे इतनी सी बात समझ में आई? कुछ पल्ले पड़ रहा है तुम्हारा? ठीक है, आ जाओ अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 5 दूनी 10, 10 और गुना 1 कितना हो जाएगा बेटा? 10 होगा, बोलो ना। और ये 10 दूनी 20, कोई दिक्कत? ये 3 1 का 3, 3 दूनी ये 6 और ये 3 तिया 9, कोई दिक्कत है? समझ पाए? अब हमसे पूछ दिया सर कि जी दक्षिणी गोलार्ध बताइए सरकार। कोई बात नहीं, दक्षिणी गोलार्ध निकाल देंगे ना। ये पूरा पृथ्वी है, पृथ्वी पर भूमि 10 है और पानी 20 है, और उत्तरी गोलार्ध में भूमि 6 है और पानी 9 है। तो आप बताओ बेटा, पूरा पृथ्वी पर भूमि 10 है और उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा उसमें 6 है, तो 10 में से अगर हम 6 घटा देंगे तो जो बचा हुआ पार्ट होगा वो बताओ दक्षिणी गोलार्ध होगा कि नहीं होगा सरकार? होगा ना। तो 10 में से 6 घटा दीजिए, ये हो जाएगा 4:2, और 20 में से 9 घटा दीजिए, ये हो जाएगा आपका 11। अरे हाँ या ना? यही हमारा इस सवाल का आंसर है। आप देख लीजिए, ऑप्शन बी आपके सवाल का सही जवाब है। बोलो बेटा, समझ पाए हैं? इस तरह के क्वेश्चंस स्टूडेंट्स को बहुत परेशान करते हैं। टीचर इसको कई तरीकों से आपको समझाएंगे, ठीक, लेकिन हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट के साथ, तो इस तरह के सारे सवाल बनेंगे बेटा। ठीक है, समझ पाए आप इतनी सी बात को? है सर? बोलिए। चलो अब हम चलते हैं आगे। और एक चीज़ हम आपको कहना चाहते हैं बेटा कि आप जो वीडियो देखते हैं उसे भगा भगा करके मत देखिए, नहीं तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा बेटा। ठीक है, आपको देखना है, आप पढ़ने आए हो इस चैनल के ऊपर, तसल्ली से एक एक चीज़, एक एक पॉइंट को आप समझने की कोशिश कीजिए, है ना। ये कोई डांस वीडियो नहीं है या कोई मदारी का वीडियो नहीं है कि जहाँ से आप देखना शुरू किए और फिर वहीं से आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा, है ना बेटा। ये स्टडी है, ये पढ़ाई है, इसे आप शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे, कोई भी पॉइंट को आप मिस नहीं करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है गाइस, हैं? चलो, और थोड़ा सा इसको शेयर कर देना बेटा, ताकि जो रूरल एरिया में रहने वाले लोग हैं वहाँ तक ये वीडियो पहुँच सके और उन गरीब बच्चों को भी फ़ायदा हो सके। भगवान आपके ऊपर कृपा बनाए हुए रखेगा। ठीक है गाइस, चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हमने कहा था 3 बर्तन आएगा, कतई नहीं घबराना बेटा, है ना। संतोष सर हैं आपके साथ, ठीक है, RBI मैथ्स चैनल आपके साथ है, आप कभी नहीं घबराना। और देखो कहता है जी 3 समान बर्तन में दूध और पानी का अनुपात। बहुत सुंदर। ये देखो बेटा, ये मिल्क है और ये वाटर है। 3 बर्तन की बात कह रहा है ना, ठीक। लेकिन कहता है समान बर्तनों में, यानी उसकी जो कैपेसिटी है, वो धारिताएं हैं, वो सबका समान है। तो बताओ, हमने आपको समझाया था यदि 2 बर्तन है, समान धारिताएं हैं, तो इसका मतलब है कि 1:1। 3 बर्तन होगा 1:1:1, बराबर है ना। आ जाओ, हम लिखते हैं बेटा कितना है पहले बर्तन में 6:1, ठीक। दूसरे बर्तन में 5:2 और तीसरे बर्तन में 3:1। तीसरे बर्तन में 3:1 है। बहुत सुंदर, है ना बेटा। ये पहला बर्तन का रेशियो, दूसरे बर्तन का रेशियो, तीसरे बर्तन का रेशियो, है ना। और कहता है ये सभी बर्तन की धारिताएं क्या है बेटा? समान है।
यानी हमें इसको 1:1:1 के रेशियो में मिलाना है। ठीक है, कहाँ मिलाना है? एक तीसरे बर्तन में, अरे एक नए बर्तन में मिलाना यार। ठीक है, सवाल कह रहा है तो उसमें कहता है कि जो नए बर्तन में जो मिश्रण बनेगा उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है बच्चे, और ये सवाल CGL 2015 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, समझ पा रहे हो इतनी सी बात को? चलो आओ हम फर्दर बिना डिले किए हुए हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से, फटाफट से बता दो बेटा। काम तो हमें वही करना है ना, 6 और 1 7, 5 2 7, 3 1 4, है ना। आप देखो क्या आपका तीनों बर्तन का आयतन समान है? नहीं है सर, ये 7 यूनिट, ये 7 और ये 4। हमें इसको बराबर बराबर करना है, तो 7 7 4 का एलसीएम कितना होगा गाइस? 28 होगा ना सर। तो आप इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 चौक 28, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 हो गया बराबर। अरे बराबर हो गया तो हमारा दुख दर्द ही खत्म हो गया भाई। ठीक है, आ जाओ अब हम सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 गुना 6 24, हाँ या ना? 4 गुना 1 4, 5 चौके 20 और ये 4 दूनी 8, 7 या 21 और ये 7 का 7। बोलो गाइज, समझ पाए आप? ठीक है, अब हम क्या करना है, सारे दूध को एक साथ मिला देंगे और सारे वाटर को, सारे पानी को एक साथ मिला देंगे, है ना बेटा? तो आ जाओ जोड़ लो इसको। 4 1 5 हो गया और 2 2 4 2 6 यानी 65। अरे बोलो, ठीक है, ये कितना हो गया बेटा? 7 4 11 और 8 19, हाँ या ना? ये तो कटेगा नहीं, है ना? तो यही हो गया आपके सवाल का सही जवाब। आप देख लीजिए ऊपर, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। बोलो गाइज, समझ पाए? ये 3 रेशियो वाला सवाल आपको समझ में आया सरकार? है ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके बोर्ड पर अब आपको दिख रहा होगा। कहता है गाइज कि 3 बर्तन जिनका आयतन, ये भी 3 बर्तन वाला सवाल है ना? और थोड़ा सा अलग कह रहा होगा ये। कहता है 3 बर्तन जिनका आयतन 2:3:4 है। इस बार आयतन बराबर नहीं है ना? तो चलो, इसमें कहता है जी सर स्प्रिट है और वाटर है, तो हमने सर यहाँ पे स्प्रिट लिखा और यहाँ पर सरकार वाटर लिखा, हाँ या ना? ठीक है, ये कहता है बच्चे अनुपात है 4:1। ठीक, पहले बर्तन का, दूसरे बर्तन का है 11:4 और तीसरे बर्तन का कह रहा है बेटा ये 7:3 है। ठीक है, कितना है बेटे? 7:3 है। तो आ जाओ, इस बार इसका आयतन जो तीनों बर्तनों का है वो समान नहीं है। आप देख लीजिए क्वेश्चन में ये कहता है जी 2:3:4, यानी इस अनुपात में हमारा क्या दे रखा है, तीनों बर्तनों का आयतन अलग अलग है। ठीक है गाइस, अब हम इन तीनों बर्तनों को मिलाएंगे। तो मिलाने से पहले सर हमने आपको बताया था कि अगर ये अलग अलग हो जाए तो आप टेंशन ना लेना बेटा, पहले इसको समान कर दो। पहले आप समान मात्रा में मिला दो इसको, कोई टेंशन नहीं है। आ जाओ बच्चे, तो ये 4 और 1 बोलो ना 5 और 11 4 15 और ये 7 3 कितना हो जाएगा बेटा? 10। ठीक है, क्लियर है? समझ पाए आप इतनी सी बात को? अब हमारा मिश्रण ये जो आया है ये समान नहीं है, अब हम इसको समान कर देंगे। तो 5 15 और 10 का एलसीएम
बोलो सरकार कितना हो जाएगा? 30 होगा बेटा। तो हम इसको यहाँ 5 है, 30 पुराने के लिए इसमें 6 से गुना, 15 है ही, 30 पुराने के लिए 2 से गुना, और ये 10 है 30 पुराने के लिए 3 से गुना। अब बोलो सारा मिश्रण हमारा 30 30 30 का हो गया? हो गया? सब बराबर बराबर हो गया। लेकिन सवाल कहता है जी अरे नहीं साहब, आप इसको पहले को 2, दूसरे को 3 और तीसरे को 4 के अनुपात में मिलाइए। है ना? तो आ जाओ, हम कह दिया कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दूसरे के लिए कितना है? 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और तीसरे के लिए 4 है तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। है ना गाइस? ये भी तो रेशियो ही है। आप 6 दूनी 12 से भी गुना कर सकते हैं। उसके बाद सॉल्व करने के बाद यहाँ तो कटेगा ही कटेगा, कटना ही कटना है, क्योंकि अनुपात हमेशा न्यूनतम राशि में होता है। तो अगर यहाँ से कट रहा है सर तो यहीं से आप काट लीजिए, आप फर्जी कैलकुलेशन करने से बच जाएंगे। क्लियर है? चलो देखो बेटा, 2 से तो ये कट रहा है, 2 2 और ये 2 दूनी 4, ठीक है। ये भी 3 3 और 3 दूनी 6। कोई दिक्कत? समझ पाए इतनी सी बात को? अब हमको सिर्फ यहाँ इसमें 2 मल्टीप्लाई करना है, इसमें 1 मल्टीप्लाई करना है, और इसमें 2 मल्टीप्लाई करना है ना बेटा? तो 4 दूनी 8 और ये 2 1 का 2, यहाँ तो 1 ही है इसलिए ये तो बदलेगा नहीं, फिर भी लिख देते हैं ताकि एक जैसा आपको लगे, है ना? और ये 2 है तो 7 दूनी 14 और ये 3 दूनी 6। क्लियर है? अब हम इस सब को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो बोलो बेटा 8 1 9 4 13 के 3, हाथ में होगा 1 और 1 1 2 1 3। क्लियर है? ठीक है गाइस, है? 3 हो गया। अब हम इसको भी जोड़ देंगे ना, 6 4 10 और 2 12, है ना गाइस? बताओ, ये तो अनुपात हमेशा न्यूनतम में होगा ना बेटा। तो अगर ये न्यूनतम में होगा तो इसको आप काट दीजिए 3 से सर, ये 11 बार में कटेगा, और ये 3 चौके 12, 11:4 हमारे इस सवाल का सही जवाब है। आप देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन CPO 2016 में पूछा गया सवाल है, और ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है ना बेटा? समझ पाया आप इतनी सी बात को? तो चलिए, आपको दिख रहा होगा तो दे दो बेटा, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप, ठीक है? ये सब सवाल बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है गाइस, ठीक है? आप कतई नहीं घबराना, हम आपको एकदम कैप्सूल टाइप का सब सवाल करवाएंगे, ठीक है? आ जाओ, अब हम चलते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है बेटा? है ना? कोई लाट लपेट नहीं, कोई लंदफंद हम नहीं बताएंगे आपको, सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बात करेंगे, ठीक? इस सवाल को समझना बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो आपके बोर्ड पर आ रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना? देख लीजिए, कहता है 3:2:1 की क्षमता वाले 3 बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण है, यानी तीनों बर्तनों की क्षमता, कैपेसिटी या चाहे आयतन दिया हुआ है, और वो भी अलग अलग है, ठीक है? जिनमें दूध और पानी का अनुपात क्रमशः, लिख लो बेटा यहां पर, ठीक है? मिल्क और वाटर, ठीक? ये मिल्क है और ये वाटर है। क्या क्या रेशो दे रखा है सर? थोड़ा सा पढ़ के भी आप देखें ऊपर, ठीक है? 5:2, ठीक? दूसरा है 4:1, और तीसरा है बेटा, तीसरा भी 4:1 है ना? हाँ, 4:1, तीसरा भी बर्तन में 4:1 के अनुपात में है मिल्क और वाटर, ठीक है गाइस? ये कहता है, अब इसकी जो क्षमता दे रखा है उसको लिख लीजिए, बराबर बराबर तो कह नहीं रहा है, तो 3:2:1 के रेशियो में इसका वॉल्यूम, आयतन, जो भी कहें आप, वो दे रखा है, क्षमता कैपेसिटी दे रखा है, ठीक है बेटा? तो हमेशा एज इट इज, जैसे हम सवाल को करते आए हैं,
हमने कॉन्सेप्ट सीखा है, कोई ट्रिक ना सीखा। बात समझ पा रहे हो, है ना? तो आइए 5 और 2 को आप ऐड कर दीजिए सर, ये हो जाएगा 7, 4 और 1 ये हो जाएगा सरकार 5, और ये भी हो जाएगा 5। ये हमारा हो गया मिश्रण। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात? ठीक, अब हमें तो इसको क्या करना है, बराबर करना है। ठीक है, तो 7 5 5 का एलसीएम 35 हो जाएगा, तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई, इसमें भी 7 का मल्टीप्लाई, और इसमें 7 का मल्टीप्लाई, सब हो गया 35 35 35। ठीक है बेटा, है हो गया। लेकिन सवाल में कह दिया कि जी इसको 3:2:1 में नहीं, ये कह रहा है पहले मिश्रण का 1/3। तो बोलो बेटा पहला मिश्रण कितना है, 3 है, तो इसका अगर हम 1/3 निकालेंगे, यानी 3 का 1/3, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा। बोलो गाइस, है ना? फिर इसका कहता है दूसरे का 1/2, ये सवाल में लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 1, और तीसरे का कह रहा है 1/7 भाग लेकर एक नया मिश्रण बनाए हैं, तो 1 का 1/7 नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 1/7। लेकिन आपने पढ़ा था कि रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता, तो जो नीचे वाला वैल्यू है, यहाँ तो एक ही वैल्यू है, नीचे वाले का एलसीएम, हर का एलसीएम निकाल करके सब में हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ना। तो ये 7 हो जाएगा, 7:7:1। ये अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप पीछे वाला वीडियो जा करके देखिए सर, यदि आपको पढ़ना है तो आप मेरी बात मानिए। ठीक है, आपको सब मिल जाएगा। अब ये क्या हो गया, हमें 7:7:1 के रेशियो में मिलाना है, तो कोई बात नहीं, इसमें 7 मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें भी 7 और इसमें 1। बोलो बेटा हाँ या ना? थोड़ा सा होशियारी किया था यहाँ पर इसने सवाल ने, लेकिन हम भी बेटा कम होशियार नहीं है, क्योंकि आप जुड़े हैं आरबीआई मैथ चैनल से। क्लियर है? आ जाओ, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, अगर कुछ कट जाता है तो 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, कट गया बेटा। अरे बोलो, कोई दिक्कत वाली बात? तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 5 25, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10। ठीक है, ये 7 बचा, 7 चौक 28, 7 एक का 7। क्लियर गाइज? ये तो एक ही है, तो आप 4 का 4 ही हो जाएगा, और ये 1 का 1 ही हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा ना बेटा, सेम, कुछ बदलने वाला तो नहीं है, बोल दो नहीं ना? तो अब आप इसको के 7 हाथ में 1 और 2 2 4 1 5 57, और इसको जब आप जोड़ेंगे 17 और 1 कितना 18 ना बेटा। ठीक है, तो ये 3 बार 3 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 19 बार में, और ये कितना हो जाएगा बेटा, जल्दी बताओ, 3 से 6 बार में। ठीक है, ये हमारा 19:6 रेशियो आ गया, किसका, मिल्क और रेशियो का, जो नए बर्तन में मिलाया गया है उसके मिश्रण का रेशियो है ये, दूध और अनुपात का। क्लियर है? लेकिन सवाल में हमसे इस बार रेशियो नहीं पूछा सर, कहता है कि नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एसएससी 2015 का सवाल है ये, पानी का परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो आओ गाइस, किसका निकालना है बच्चे? तो देखो वाटर कितना है, 6 है, और कहता है मिश्रण में, तो मिश्रण कितना हो गया 19 और 6, टोटल मिश्रण कितना हो गया 19 6 25, अरे होगा ना? तो 25% में लाने के लिए हम इसको कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से, 25 चौके 100, 6 चौके 24%। इस सवाल का करेक्ट आंसर है ना बेटा? तो आप देख लीजिए, ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। हाय ना गाइस, समझ पाए आप इतनी सी बात को? ठीक है, एक बार इसको अच्छे से पीछे जा करके फिर से एक बार इसको देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है बेटा? ठीक है, और अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में लिखिए। ठीक है, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में फिर से इसी सवाल को। ठीक है गाइस, चलो हम इसको मिटाते हैं। अब बारी है आपकी। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 अब आपके स्क्रीन पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा सा डिले भी हो सकता है, देख लेना बेटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है,
देख लीजिए गाइस, आप इस क्वेश्चन को खुद से करने का कोशिश करेंगे। इस वीडियो का जो पहला वाला सवाल है उसी सवाल पर आधारित ये सवाल है। दो ही रेशियो है, वहाँ पर पृथ्वी दे रखा था, पृथ्वी पर भूमि और पानी, और इस सवाल में दे रखा है एक चित्र है और उसमें पीला, नीला और पीला रंग है ना बेटा। ठीक, तो ये सवाल आप कर लेंगे, बोलो गाइस, है। हम इंतजार करेंगे आपके जवाब का, है ना बेटा। बहुत अच्छा लगता है जब कई बच्चे कमेंट करते हैं, आंसर देते हैं, हमें लगता है कि ये चैनल सही दिशा की ओर बढ़ रहा है ना बेटा। तो चलो आज के लिए हम आपसे इजाज़त लेते हैं और आप खुश रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।